हेलो नमस्कार साथियों एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का आगाज़ करने जा रहे हैं दोस्तों। टीजीटी माध्यमिक के लिए है दोस्तों, क्लास 9, 10 और 6 to 8 के लिए भी है दोस्तों, जिनका एसएसटी होगा दोस्तों, जिनका सब्जेक्ट में हिस्ट्री और पॉलिटी होगा दोस्तों, पोल साइंस जिसका होगा, क्योंकि इससे भी 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे भी आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इसी के रिगार्डिंग हम वीडियो अपलोड इस चैनल पे कर रहे हैं दोस्तों, एग्जामपुर 91 पे। आप भाई बहनों से यही गुजारिश होगा कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और अपने भाई बहन और साथी के बीच वीडियो को शेयर भी किया कीजिएगा और बताइएगा दोस्तों। एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर ये आधारित सवाल सब है दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा दोस्तों वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही रहेगा दोस्तों, चाहे एसएससी रहे, चाहे बिहार एसएससी रहे, चाहे बीपीएससी रहे, चाहे यूपी पीछे से, चाहे एमपी पीछे से रहे दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही रहेगा दोस्तों। लेकिन सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी का ही करवाया जाएगा दोस्तों। जिनका ये कॉम्बिनेशन होगा वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। इस जितना करवा देंगे कि इससे बाहर एग्जाम में आने की संभावना नहीं रहेगी दोस्तों। अगर पूरा कर लीजिएगा तो इसी से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होगी दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए वो कमेंट में कमेंट कीजिएगा तो हम पीडीएफ उपलब्ध करवाएंगे। टेलीग्राम पे चैनल पे जाइएगा, एग्जामपुर 91 सर्च करके वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर आने वाला है दोस्तों, भारत में संवैधानिक विकास, इस पर 130 क्वेश्चन लगभग कराया जाएगा प्रैक्टिस दोस्तों। इसमें इसके साथ ही लगा रहेगा हिस्ट्री दोस्तों। हिस्ट्री में आज का क्वेश्चन 20 लगभग होगा दोस्तों। आपको इतना क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको मात्र 40 मिनट में उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये रिवीजन प्रैक्टिस के तौर पे बनाया जा रहा है दोस्तों। ये मत सोचिएगा इसमें डिस्कशन पूरा किया जाएगा, ये प्रैक्टिस के तौर पे रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार था दोस्तों। इसी के तहत भारतीय संविधान सभा में जितने भी चुने गए थे, प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक सदस्य को चुना गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था दोस्तों? तो भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत संविधान पे काफ़ी प्रभाव है दोस्तों, क्योंकि इससे डायरेक्ट 250 अनुच्छेद यहीं से उठा के लिया गया है आपका अपना भारतीय संविधान में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारतीय संविधान सभा का सर्वाधिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे दोस्तों। कौन थे? BN राव थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन से शामिल नहीं है दोस्तों? तो देखिए जो शामिल है उनको पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, फिर KM मुंशी शामिल थे और अब्दुल कलाम आज़ाद शामिल थे दोस्तों। तो जो बचे वो शामिल नहीं थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों। और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछेगा तो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? लागू पूछे जाएगा दोस्तों तो 26 जनवरी 1950 दोस्तों। अगर अंगीकार पूछे जाए, प्रारूप पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 दोस्तों। चलिए आ जाएगा उस पर भी क्वेश्चन दोस्तों आगे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था दोस्तों। तो संविधान सभा द्वारा डायरेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले संविधान सभा द्वारा चुन लिया गया था दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के तौर पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था दोस्तों? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया था दोस्तों। किसे कहा गया था? अनुच्छेद 32 को दोस्तों। समता का अधिकार दोस्तों 14 से 18, ये भी ध्यान रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24 है दोस्तों।
फिर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों डिस्कस करने का टाइम नहीं है दोस्तों, सिर्फ रिवीजन के लिए 1 से 2 महीना आपके पास टाइम ही है। कोई दिक्कत है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी दोस्तों, जिसे हम लोग अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपका सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ की दोस्तों? भारत की संविधान सभा ने 1946 को काम करना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था दोस्तों? तो ये अमेरिका था। कौन था दोस्तों? अमेरिका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में थी दोस्तों? ये समस्त ताकत जो है केंद्रीय सरकार के हाथ में थी। किसके पास? केंद्रीय सरकार के पास दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या बोला गया? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी भाई जान रहे हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे दोस्तों। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों? क्योंकि दोस्तों उसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। कांग्रेस ने उसी दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था दोस्तों। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है साथियों, इसे थोड़ा डिस्टर्ब होइएगा नहीं, थोड़ा हेडफोन लगा के देख लीजिए, मैनेज कर लीजिएगा आज बार। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों? भारत के संविधान का निर्माता माने जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों। कौन मानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं संविधान के निर्माता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संविधान के मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? ये प्रस्तावना जो प्रस्तुत की गई थी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों, मतलब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया था? गणतंत्रीय दल की स्थापना आप सभी साथी जान रहे हैं, कौन किए थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी दोस्तों। कौन किए थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। 18 देखिए, संविधान सभा ने यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशन सिद्धांत किसी बैंक ने दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है दोस्तों। ये बोले थे KT शाह दोस्तों। कौन बोले थे? KT शाह दोस्तों, याद रखिएगा कौन बोले थे? KT शाह। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का गठन डैश के द्वारा किया गया था दोस्तों। भारतीय संविधान का जो गठन किया गया था विधानसभा द्वारा गठन किया गया दोस्तों। प्रत्येक विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुना गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी दोस्तों? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा कहने पर बनाई गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन आपका 1920 में किया गया था दोस्तों। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अधिनियम के तहत दोस्तों भारतीय प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था दोस्तों। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे दोस्तों? उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे दोस्तों। वही जो संविधान सभा द्वारा चुना गया था दोस्तों उसी को बोलते हैं, उन्हीं सभी 10 लाख आबादी पर सदस्य को चुना गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पूछा गया दोस्तों। देखिए BR अम्बेडकर सदस्य थे प्रारूप समिति के, अलादी कृष्ण स्वामी थे, गोपाल सिंह अय्यर थे दोस्तों, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे दोस्तों। इसमें कुल 7 सदस्य थे दोस्तों, प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे दोस्तों साथियों। चलिए हम लोग 24 देखते हैं, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1900 क्या बोला गया? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बना था दोस्तों? यहाँ पे आपका 26 जनवरी
कब बना, ये दोस्तों ऑप्शन ही गलत बुझा रहा है। देखिए यहाँ 50 होगा दोस्तों, 26 जनवरी कर लीजिए, 26 जनवरी 1950 दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन थर्ड होगा दोस्तों, ये सब गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो एम.एन. राय ने किया था दोस्तों। ये प्रस्तावित किए थे, कब किए थे ये भी थोड़ा आप लोग जानने के हकदार हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग ये भी जानिए। ये 1934 में ही किए थे। कब किए थे? 1934 में ही संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव पेश किए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था दोस्तों? क्षेत्रीय विभाजन आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्षेत्रीय विभाजन किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर कूच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? प्राधिकार स्रोत दोस्तों आपका हो जाएगा भारत के लोग, मतलब प्राधिकार स्रोत जो संविधान सभा के हैं लोग ही है तो दोस्तों भारत के लोग ही प्राधिकार स्रोत कहलाएंगे दोस्तों। 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी दोस्तों? तो ये 1935 के द्वारा केंद्र शासन में द्विशासन प्रणाली शुरू किया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं दोस्तों। कितने भाग हैं? 22 भाग दोस्तों। गणना की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा, गणना की दृष्टि तो 25 भाग अभी वर्तमान में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी दोस्तों? तो निर्वाचन पद्धति की जो मंजूरी दी गई थी साथियों, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। किसके अधिनियम के तहत दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत पहली बार निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली थी दोस्तों, माले मोंटेग्यू के अनुसार दोस्तों, माले मिंटो के अनुसार दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था दोस्तों? संविधान सभा का सदस्य जो नहीं थे वो साथियों आपका हो जाएगा महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। बाद बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल भी थे, जीवी मौलंकर भी दोस्तों, मतलब गणेश वासुदेव मौलंकर भी थे दोस्तों। 32 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है दोस्तों? तो आपका भाग दोस्तों 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया दोस्तों? तो भाग 9 का क है दोस्तों, जिसे हम 9 का ए दिया गया यहाँ पे, इसे 9 का क कहते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था दोस्तों? तो राष्ट्रगान जो पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था दोस्तों, लेकिन ऑप्शन के मुताबिक आपका जब भारत गणतंत्र हुआ था दोस्तों उस समय गाया गया था वर्ष 1950 में दोस्तों, ऑप्शन के मुताबिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर कुछ करते हैं। 35 देखिए। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था दोस्तों? तो देखिए यहाँ आ गया 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। 110% करेक्ट है दोस्तों। चलिए 36 देखते हैं हम लोग। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? दल रहित पूछा गया है, मतलब किसी दल के नहीं थे जो प्रस्ताव रखे थे। वो देखिए महात्मा गांधी किसी दल से संबंधित, कांग्रेस से संबंधित थे, ऐसे टागे भी संबंधित थे, विनोबा भावे संबंधित थे, लेकिन आपका जयप्रकाश नारायण किसी दल से संबंधित नहीं नेता थे दोस्तों। ये भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण होंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया दोस्तों, कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ध्यान से लगाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया दोस्तों?
तो किसने अंगीकृत किया दोस्तों? तो संविधान सभा, भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा को अंगीकृत किया दोस्तों। आपका 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, संविधान बनाने के संविधान सभा के समय, संविधान बनाने में संविधान सभा के समय लिया दोस्तों, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन दोस्तों, लगभग 64 करोड़ खर्च आया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत का संघ दोस्तों, भारत का संघ पूछा गया है। तो भारत का संघ भारत के राज्यों के एवं संघ शासित प्रदेशों, ये गलत है दोस्तों, सॉरी, भारत का संघ भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में शामिल किया गया दोस्तों। आपका 3 ही सही है। चलिए क्वेश्चन में 41 देखते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद, संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो JV कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें और सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक जाना है दोस्तों। देखिए, उद्देश्य संकल्प और सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ दोस्तों, ये कब हुआ था? ये देखिए आपका हुआ था, ये साथियों आपका कब हुआ था, दिमाग पे जोर थोड़ा डालिए आप लोग। ये साथियों 22 जनवरी 1947 को हुआ था दोस्तों। और राष्ट्रीय राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ था ये 22 जुलाई दोस्तों, 22 जुलाई 1947 साथियों। और संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृति कब हुआ था दोस्तों? ये स्वीकृति हुआ था 26 नवंबर दोस्तों 1949 को दोस्तों, स्वीकृति अंगीकारित हुआ था दोस्तों, पारित और स्वीकृत हुआ दोस्तों। और जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत कब हुआ था? ये भी थोड़ा जानिए आप लोग। 24 जनवरी 1950 दोस्तों। चलिए थोड़ा ये सब सवाल पर ध्यान देना है दोस्तों, सजाना है, आप लोग आप समझ सजा लीजिएगा। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से जो अंगीकृत हुआ तो 22 जनवरी 1947 को दोस्तों। और राष्ट्र जो है अंगीकृत जो हुआ 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत 24 जनवरी 1950 को दोस्तों, लास्ट बैठक में। आप लोग अब मिला लीजिएगा उसको। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? सर्वप्रथम विचार आपका एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया था? आप सभी जान रहे हैं, 1934 में यही पहले रखे थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार के एक्ट 1935 में आधार पर केवल बनाया गया, एकदम 110% सत्य है दोस्तों। इसी के आधार पर संविधान का गठन किया गया है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ये गलत दिया गया है, सॉरी। देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा है दोस्तों? यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है दोस्तों। अनेक संविधान को पढ़ के भारत का संविधान को बनाया गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 13 समितियां थी दोस्तों। कितनी समितियां थी? 13 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है दोस्तों। तो ये किस में मिलती है? प्रस्तावना में दोस्तों। किस में मिलती है? प्रस्तावना में। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 देखिए, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। मसौदा जो तैयार करते उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। कौन थे? भीमराव अंबेडकर साथियों। 48 देखिए, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? तो 395 अनुच्छेद थे साथियों। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हम लोग, अर्धशतक लगाने वाले हम लोग साथियों। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा तक कहते हैं दोस्तों। इसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। भाग 4 को राज्य की नीति निषेध तय है दोस्तों। 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, भाग 2 में नागरिकता है, 5 में दोस्तों संघ राज्य से संबंध है दोस्तों।
50 देखिए, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है दोस्तों? मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य की नीति निषेक तथ्य में दोस्तों, किसमें की गई है? राज्य की नीति निषेक तथ्य में साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। अर्धशतक लगा चुके हैं दोस्तों, थोड़ा हम अर्धशतक से आगे की ओर कोशिश कर रहे हैं। अभी अर्धशतक 2 और लगाना है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा दोस्तों। 1 देखिए, आपका समवर्ती सूची से एकदम सही है दोस्तों। स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों ये गलत है, आपका समवर्ती सूची नहीं होगा दोस्तों, ये संघ सूची होगा दोस्तों। क्या होगा? संघ सूची। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डाकघर बचत बैंक दोस्तों संघ सूची, ये सही है आपका। स्वास्थ्य राज्य सूची का भी सही, ये भी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी दोस्तों? 299 बचे थे दोस्तों। 399 में से 100 सदस्य किसी कारणवश अब्सेंट थे, 299 सदस्य उपस्थित थे उस दिन दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी दोस्तों? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो साथियों जो अध्यक्षता किए थे वो राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 54 देखते हैं। भारतीय संविधान को ब्लूप्रिंट भी समझा जाता है दोस्तों। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पचपनवा नंबर देखिए दोस्तों। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 56वां देखिए, संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदा निर्णय हुआ दोस्तों। मसौदा निर्णय कब हुआ था? ये दिमाग पे जोड़ दिए, बहुमत के हिसाब से संविधान सभा में मसौदा निर्णय हुआ था दोस्तों। 57 देखिए, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान सभा द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो हिंदी को प्राप्त है। किसे? हिंदी को दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है दोस्तों तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये सब वर्णन किया गया है दोस्तों। 5 चीज की गारंटी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की दोस्तों। सर देखिए, संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था दोस्तों? उद्देशिका जो प्रस्तावित किया था वो साथियों आपका जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। उद्देशिका की को ही हम लोग प्रस्तावना कहते हैं दोस्तों। 60 देखिए, भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था दोस्तों? तो प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था दोस्तों, जिस दिन संविधान गणतंत्रात्मक लागू हुआ था दोस्तों पूर्ण रूप से। 61 देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितने समितियों का गठन किया गया था दोस्तों? तो 17 समिति का गठन किया गया था दोस्तों। कितने समितियों का? कुल 17 समिति का गठन किया गया था दोस्तों। 62 देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया दोस्तों? तो प्रस्तावना को दोस्तों। भारतीय संविधान की आत्मा की तरह किसे उल्लेखित किया गया? प्रस्तावना को दोस्तों। आप लोग मूल अधिकार को मत मारिएगा दोस्तों, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 63 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? चलिए, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश को सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान केस को निरस्त करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। केवल एक सही है दोस्तों। दुनिया का सबसे लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान था दोस्तों। 64 देखिए, निम्नलिखित में किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है दोस्तों? तो जर्मन के वाइमर संविधान से लिया गया दोस्तों। फिर से देखा जाए, किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से ये लिया गया था दोस्तों, आपातकाल। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आंसर देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर 10 सदस्य शामिल हैं। तो संविधान की प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिला के कुल 7 सदस्य शामिल थे दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था दोस्तों? तो प्रारूप समिति का जो समिति के सदस्य नहीं थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे दोस्तों, और अम्बेडकर जी थे, मोहम्मद सदतुल्लाह भी थे, के एम मुंशी भी था दोस्तों। चलिए हम लोग 67वां देखते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास द्वारा किया गया था दोस्तों। तो भारत परिषद एक्ट 1861 के द्वारा विधानसभा में प्रतिनिधि के तौर पे समाविष्ट करने का कोशिश किया गया था दोस्तों उस समय। 68 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, देखिए, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं और अधिनियमित करते हैं, वैसे स्वयं भारत को स्वयं को प्रदान करते हैं दोस्तों। ये लिखा गया है हमारे संविधान में दोस्तों। 69 देखिए, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। 3 शब्द जोड़ा गया था दोस्तों, समाजवाद, प्रतिनिधित्व और अखंडता दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 70 देखिए, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, सही है बात है दोस्तों। प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिमाणित हुआ, ये भी सही है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष से हुआ, ये भी गलत है, सही है दोस्तों। यह बहुदलीय निकाय दोस्तों, तीनों आपका यहाँ पे सही है दोस्तों। 71 देखिए, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था दोस्तों। तो विभिन्न प्रदेशों की संविधान सभाओं द्वारा किया गया था दोस्तों, चयनित हुआ था। 72 देखिए, इनमें से किस संस्थान ने भारतीय संविधान का निर्माण किया? तो संविधान सभा ने किया दोस्तों। कौन किया था भारतीय संविधान का निर्माण? संविधान सभा के द्वारा दोस्तों। 73 देखिए, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है दोस्तों? प्रजातंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। 74 देखिए, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे दोस्तों? तो विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है दोस्तों भारत का संविधान साथियों। 75 देखिए, किसने लाभ के पद की परिभाषा की है दोस्तों? तो ये किया गया है आपका दोस्तों संविधान ने दोस्तों। कौन किया था? संविधान ने दोस्तों। चलिए 76 देखते हैं, भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान के पिता के रूप में जो जाना जाता है साथियों, ये जाना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोस्तों। कौन जाना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों। 77 देखिए, भारतीय संविधान प्रारंभ में कब आया था? भारतीय संविधान प्रारंभ में दोस्तों आपका आया था साथियों 26 जनवरी 1950 को आया था। कब आया था? 26 जनवरी 1950 को आया था दोस्तों प्रभाव में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 78 देखिए, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है दोस्तों। 79 देखिए, भारतीय संविधान के कितने प्रकार के आपात स्थितियां का उल्लेख है? 3 प्रकार की आपात की स्थितियां उल्लेख है दोस्तों। 80 देखिए, भारतीय संविधान में गांधी जी सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों। गांधी जी को सम्मिलित किया गया है, ये साथियों आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार सम्मिलित किया गया है गांधी जी के सिद्धांतों को दोस्तों। चलिए हम लोग 81 देखते हैं, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे दोस्तों। 82 देखिए, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है दोस्तों। आपका एक सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 83 देखिए, निम्नोक्त में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है दोस्तों? तो आपका इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है साथियों। 84 देखिए, 84 बोला गया भारतीय संविधान की परिरक्षक कौन होता है? तो परिरक्षक दोस्तों भारतीय संविधान का आपका उच्चतम न्यायालय होता है दोस्तों। 85 देखिए, भारत सरकार अधिनियम लागू करता है। भारत सरकार जो अधिनियम लागू करता है दोस्तों, ये अधिनियम आपका हो जाएगा 1935 के द्वारा लागू करता है दोस्तों। 86 देखिए, किस वर्ष भारत का संप्रभुता लोकतंत्र और गणराज्य बना था दोस्तों? ये आपका 1950 में बना था दोस्तों। कब बना था? 1950 में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है।
संविधान सभा ने अपना कर्तव्य करना दिसंबर 1946 में आरंभ किया था दोस्तों। 9 दिसंबर को किया था दोस्तों, सही है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, गलत है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, इसलिए आपका 2 गलत है। संविधान सभा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था दोस्तों, ये सही है। आपका 1 और 3 सही है दोस्तों। कौन है? 1 और 3 दोस्तों। 88 देखिए, भारत में राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक सिद्धांत नहीं है, पूछा है दोस्तों। तो देखिए, समान और नागरिकता है दोस्तों, गौवध पर प्रतिबंध ये भी है, नीति संहिता, तो वन और वन्य जीव संरक्षण ये भी है दोस्तों, लेकिन सड़क और रेलवे का निर्माण नहीं है दोस्तों, ये गलत है आपका। 89 देखिए, अभिकथा ने भारतीय संविधान निकटता से ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर अनुसरण करता, सही है। भारत में संसद का उच्च सदन न्यायिक शक्तियां रखता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। आपका हो जाएगा सही इसमें दोस्तों, ये सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों। चलिए 90 नंबर चलते हैं हम लोग। संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति की सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति होती है दोस्तों, इस उद्देश्य की पूर्ति जो होगी, प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त आजीविका, ये नहीं दोस्तों, प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देकर दोस्तों। आपसे आपका 3 सही है दोस्तों, क्योंकि क्या बोला गया, भारत संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति की सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक नागरिक को समान मूलभूत अधिकार देकर की जा सकती है दोस्तों। चलिए 91 चलते हैं। भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? शासक राजा या रानी होते हैं, ये गलत है दोस्तों। गणतंत्रात्मक का अर्थ होता है शासन प्रत्यक्ष, राजा या रानी ये भी गलत है। राज्य का मुखिया और प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, आपका सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देते हैं। संविधान है आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील दोस्तों। आपका संविधान, भारत का संविधान इसी तरह है दोस्तों। 93 देखिए, भारत में 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ा गया, ये गलत है दोस्तों। भारत की संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाने के लिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतिम संविधान बनाएगा, ये आपका सही है दोस्तों। ये भी गलत है दोस्तों, तीनों सही है दोस्तों, गलत नहीं है, तीनों आपका, ये 3 सही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, रुक जाइए, देखते हैं थोड़ा। देखिए आपका ये सही है, ये भी गलत है, सही नहीं है, ये भी एक भी गलत है और 3 भी गलत है दोस्तों, सिर्फ 2 आपका सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। कौन सा कथन औसत पूछा गया दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संघीय प्रणाली सही है दोस्तों। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली, ये भी सही है। भारत में सरकार की संघीय प्रणाली, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली, ये भी सही है दोस्तों। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता, ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था दोस्तों, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को साथियों। 96 देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों के शब्दों से दोस्तों। 97 देखिए, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है दोस्तों, इस तथ्य पे आधारित है दोस्तों भारत का प्रजातंत्र। 98 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सिलसिले निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, उसके बाद दोस्तों आपका धर्मनिरपेक्ष और जनवादी दोस्तों, जिसे गणतंत्र कहते हैं, आपका सही क्रम है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 99, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है दोस्तों? संविधान सर्वोच्च है दोस्तों। 101 देखिए, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग 12 अनुसूचियां दोस्तों शामिल है। 101 देखिए, संविधान
को 26 जनवरी को लागू किया गया था। कांग्रेस इस स्थिति को 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था दोस्तों, इसलिए संविधान को लागू किया गया था। 102 देखिए, भारतीय संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए 103 देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक है दोस्तों। कैसी प्रकृति? सॉरी, एकात्मक है दोस्तों। नहीं दोस्तों, गलत है। भारतीय संविधान की प्रकृति जो है दोस्तों, ये प्रकृति में तो संघीय है, लेकिन किंतु भावना में एकात्मक है दोस्तों। ये हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था दोस्तों? प्रांतीय सभाओं द्वारा दोस्तों। कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा चुना गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है, इसका गणतंत्र पूछा है दोस्तों। तो भारत एक गणतंत्र है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं होते, इसलिए गणतंत्र का उदाहरण सबसे सटीक सी है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के विरध होने का कारण क्या है दोस्तों? इसके विस्तृत एक बड़े साथ नहीं दोस्तों, इसके संघ और राज्यों दोनों सरकारों को संविधान है, इसलिए ये विरध संविधान है दोस्तों। 107 देखिए, निम्न राज्यों में से किस एक में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में दोस्तों। 6 राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका उपलब्ध है दोस्तों। भी आपका बिहार भी अपना है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। प्रथम दिन की, देखिए यहाँ पे पूछा गया है, प्रथम दिन की अध्यक्षता दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा तो घबरा जाइएगा। 109 देखिए, भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक सही है दोस्तों। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है, ये और दोनों सही है दोस्तों, सही व्याख्या भी है दोस्तों। 110 देखिए, संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन है? तो गोपाल स्वामी है, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों, राधा कृष्ण स्वामी थे और सरदार पटेल थे दोस्तों। 1, 3 और 4 होगा दोस्तों। 111 देखिए, भारत में लिखित संविधान है, ये सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन दोस्तों व्याख्या सही नहीं है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 112 देखिए, कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है पूछा दोस्तों। संघीय लक्षण जो नहीं दोस्तों, एकहरी नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये एकात्मक लक्षण है दोस्तों, ये जो है एकात्मक, अर्ध संघीय है दोस्तों, एकात्मक है दोस्तों, अर्धशात्मक जिसे बोलते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। भारत का अपना एक लिखित संविधान है। देखिए ये और दोनों सही है दोस्तों, लेकिन परंतु व्याख्या सही नहीं है दोस्तों। 114 देखिए, भारत का संविधान सभा को अंतिम बैठक सही तिथि क्या है दोस्तों? अंतिम बैठक पूछा, यहाँ पकड़िएगा 26 नवंबर 1949। सॉरी दोस्तों, ये अंगीकृत होता है, गलती टिक लग गया है, सॉरी। चलिए ये आपका अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश ने आरंभ की थी दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया था संसदात्मक सरकार की देखा रूप दोस्तों। कहाँ से लिया गया सर्वप्रथम दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन में अपनाया गया था। 116 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है दोस्तों? तो लोक कल्याण नहीं है। क्या नहीं है? लोक कल्याण दोस्तों। 117 देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था कौन एक एकात्मक तत्व, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? देखिए तो आपका राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक तथ्य है दोस्तों। फिर आपका राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये भी आपका एकात्मक तथ्य, और एक सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों, ये सब आपका एकात्मक तथ्य है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसे सत्ता ग्रहण की दोस्तों? ये सत्ता संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया दोस्तों। 120 देखिए, संविधान सभा में व्यक्ति मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने किया था दोस्तों? तो मौलाना आज़ाद ने किया दोस्तों। किसने बात किया था? मौलाना आज़ाद दोस्तों। ये बोले 15 वर्ष की उम्र को स्थगित कर दिया जाए और 18 वर्ष से रखा जाए। 121 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन पहचानना। देखिए प्रारूप इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यक्ति मताधिकार पर नहीं हुआ था दोस्तों, संविधान सभा द्वारा चुना गया था दोस्तों। ये आपका यही गलत है संविधान सभा के बारे में दोस्तों, क्योंकि संविधान सभा जो चुना गया दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा द्वारा चुना गया था दोस्तों। प्रांतीय विधानसभाओं के प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक सदस्य को चुना गया था दोस्तों। 122 देखिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया था दोस्तों? 1919 एक्ट के तहत द्विसदनीय विधायिका केंद्र में से लाया गया था दोस्तों। 123 देखिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे साथियों आपका सरदार पटेल थे। कौन थे अध्यक्ष? सरदार पटेल दोस्तों। उपाध्यक्ष पूछा जाता तो जेबी की प्लानी होती दोस्तों। 124 देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो पवित्र दस्तावेज कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दोस्तों। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में किसने कहा था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दोस्तों। 125 देखिए, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग प्रांतीय संविधान में कहाँ किया गया है दोस्तों? ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 126 देखिए, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया दोस्तों? निरंकुशता का सिद्धांत तो जो प्रवृत्त किया गया है वो साथियों आपका भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम को किया गया दोस्तों। 127 देखिए दोस्तों, राज्य और केंद्रीय सरकार में प्राधिकार प्राप्त होता है दोस्तों। तो भारत की संविधान को दोस्तों राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त है भारत के संविधान से दोस्तों। 128 देखिए, निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान को प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है दोस्तों? ये के.एम. मुंशी कहे दोस्तों। कौन कहे हैं? के.एम. मुंशी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों। ये हम लोग ईरानी आक्रमण को देखते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन इस पर हम बताएंगे। हिस्ट्री है दोस्तों। आज का सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कहाँ के राजाओं के द्वारा हुआ था दोस्तों? विदेशी आक्रमण पहले जो भारत में हुआ था वो कहाँ के राजा थे? ये दोस्तों ईरान के राजा थे। कहाँ के दोस्तों थे? ईरान के राजा के द्वारा भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ईरान के हंसमनी वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक साइरस द्वितीय थे दोस्तों। ईरान के हर्षमनी वंश के जो संस्थापक थे वो साइरस II थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हर्षमनी वंश के किस शासक की मृत्यु उर्बाइक नामक जनजाति से लड़ते हुए हुई थी दोस्तों? इनको मृत्यु साइरस II की मृत्यु हुई थी दोस्तों। मतलब हर्षमनी वंश के किस शासक की मृत्यु उर्बाइक नामक जनजाति से लड़ते हुए थी? तो साइरस II के तहत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत का प्रथम सफल आक्रमण किस ईरानी राजा ने किया था दोस्तों? ये आपका दारा प्रथम था दोस्तों। कौन था? दारा प्रथम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अरब और मकरान तट का पता स्काई लैक्स ने लगाया था। सही है दोस्तों। दारा वन ने सर्वप्रथम गंधार को फारसी साम्राज्य में मिलाया था दोस्तों। फिर देखिए, दारा वन ने अधिकार कंबोज पर भी
कम्बोज पर भी था, तो दारा 1 का अधिकार कम्बोज पर भी था दोस्तों। जरक्सीज ने अपनी फौज में भारतीय को शामिल किया था दोस्तों। आपका सभी सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हखमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? हखमनी वंश का जो अंतिम शासक था साथियों, दारा तृतीय था दोस्तों। कौन था? दारा तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अमरबेल और गैंग मेला, अमरबेल और गैंग मेला का युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? ये युद्ध जो हुआ था साथियों, ये हुआ था सिकंदर और दारा 3 के बीच दोस्तों। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और दारा 3 के बीच दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था दोस्तों? भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? ये किया था यूनानी दोस्तों। कौन किया था? यूनानी दोस्तों। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? यूनानी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिकंदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? सिकंदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर का पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक था। आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है दोस्तों। माँ ये सब गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित निम्न में से गुरुओं का कौन सा क्रम सही है? सिकंदर के गुरु का क्रम देखना है दोस्तों। तो देखिए, सिकंदर के गुरु थे सिकंदर, अरस्तु और प्लेटो और सुकरात सिकंदर के गुरु थे दोस्तों। अरस्तु, प्लेटो और सुकरात दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिकंदर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है दोस्तों। सिकंदर 356 में नहीं आया था दोस्तों, 326 में आया था। ये यहाँ पे गलत है, आपका यही आंसर हो जाएगा। गलत चुनना था दोस्तों, आपका ये गलत है। जो सही है उसको पढ़ते हैं। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था दोस्तों, सही है। सिकंदर का मुख्य सेनापति सेलुकस निकेटर था, ये भी बात सही है दोस्तों। सिकंदर के घोड़े का नाम बहुकेफला था, ये भी बात सही है दोस्तों। झेलम नदी के किनारे बहुकेफला नगर भी बसाया था दोस्तों। 12 नंबर देखिए, हाइडे स्पीच झेलम बितिस्ता का युद्ध किनके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। किनके बीच दोस्तों? सिकंदर और पोरस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था दोस्तों? तो ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था साथियों। क्योंकि इधर मगध साम्राज्य में दोस्तों काफी बड़ा साम्राज्य था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों घनानंद का उस समय शासन था दोस्तों, इसलिए उस सेना की चर्चा बहुत दूर 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 होती थी दोस्तों। इसलिए डर से सिकंदर की सेना जान रही थी, इसी के डर से झेलम नदी को पार कर ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया दोस्तों। 14 देखिए, सिकंदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई थी दोस्तों, ये आपका सत्य है। 325 बीसी भारत में वापस लौटा, ये भी आपका सही है दोस्तों। और बेबीलोन ईरान में है, ये गलत है दोस्तों। सिकंदर ने नेकैया, बहुकेफला और सिकंदरिया नामक नगर भी बसाया था दोस्तों। आपका 1, 2 और 4 सही है दोस्तों। 15 देखिए, किस इतिहासकार ने कहा था कि सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया परंतु भारत अपरिवर्तित रहा? ये बोला था दोस्तों आपका विसेंट स्मिथ दोस्तों। विसेंट स्मिथ बोला था कि सिकंदर ने आंधी की तरह आया और चला गया परंतु भारत अपरिवर्तित रहा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिकंदर को वापस लौटते समय किस गणराज्य ने उसका प्रबल विरोध किया था? चलिए देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं तब पता चलेगा दोस्तों। तो ये बोला गया था मालवा और क्षुद्रक गणों के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा बोला गया था? मालवा और क्षुद्रक गणों के द्वारा दोस्तों। 17 देखिए, किस गणराज्य के पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात वहां के स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था दोस्तों? ये बोला था अश्वक दोस्तों। फिर से देखिए, किस गणराज्य के पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात वहां के स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया? अश्वक दोस्तों। अश्वक की शासक की स्त्रियों ने दोस्तों। 18 देखिए, 18 बोला गया, भारत और ईरानी के मध्य संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका हो जाएगा, खरोष्टी लिपि का आगमन हुआ था दोस्तों, स्थापत्य कला और ईरानी का प्रभाव भी था, व्यापार संबंधों की स्थापना भी हुआ था दोस्तों। आपका तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इतिहास निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था दोस्तों? जो नहीं था वो हेरोडोटस था दोस्तों। कौन नहीं था? हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला नहीं था दोस्तों। आपका
डी गलत है। चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के बीच फैलाइए दोस्तों। नहीं लगे तो मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।